नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो स्पीडी का आज पार्ट नंबर 10 है और सभी प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं 1 नंबर, बंगाल में कर का अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की। यानी कि दोस्तों प्रश्न था आपका कि बंगाल में कर कर यानी कि दोस्तों टैक्स लगान जो कि होता है वह अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त यानी कि कर का अस्थाई लगान का अस्थाई बंदोबस्त लगाया था या लागू किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 2 नंबर, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है दोस्तों, चार्ल्स ग्रेंट। चार्ल्स ग्रेंट। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया, लॉर्ड मैकाले ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 4 नंबर, अल्फ्रेड नोबेल ने डायमंड की खोज की। अल्फ्रेड नोबेल ने डायमंड की खोज कब की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने डायमंड की खोज की थी और इसी के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 5 नंबर, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि अभी तक बताया कि नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है। तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल पर ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, उसकी याद में दिया जाता है। प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया। यानी कि दोस्तों प्रश्न कर आपका कि अर्थशास्त्र में नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1969 में अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल दिया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 7 नंबर, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये सती प्रथा जो था कि उस समय अगर पहले किसी का भी पति मर जाता था किसी कारणवश, तो उस पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। तो ये सती प्रथा था, उसके साथ सती हो जाती थी उसकी पत्नी भी। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसको जो कि प्रतिबंध, इसे बंद किया किसने। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 9 नंबर, बंगाल में द्वित्व शासन का स्थापना किसने किया था। बंगाल में द्वित्व शासन का स्थापना किसने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वित्व शासन की स्थापना किसने किया। तो क्या था दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 10 नंबर, अल्फ्रेड नोबेल किस देश की निवासी थे। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे। तो यह था दोस्तों आपका स्वीडन का। कहाँ का था, स्वीडन का था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में NCERT की स्थापना की गई। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 12 नंबर, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की
स्थापना किसके शासनकाल में की गई? शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो यह दिया जाता है तो 6 क्षेत्र में। कितने नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 14 नंबर, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न को आप समझ लिए कि कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग यानी कि दोस्तों ये 1862 में तीनों जगह हुआ था, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। मद्रास यानी कि दोस्तों चेन्नई। और किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था 1862 में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 15 नंबर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 ईस्वी में मिला था। 1913 ईस्वी में मिला था गीतांजलि पर। और यह एशिया में भी प्रथम था रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला व्यक्ति भारत का 1913 में मिला था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 16 नंबर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, 1956 ईस्वी में। कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1979 में। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 18 नंबर, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था या करवाया गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 19 नंबर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, ब्राउन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ब्राउन हेस्टिंग्स। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 20 नंबर, भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई। यानी कि दोस्तों प्रश्न है आपका, भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर कब की गई नहीं दोस्तों, कहाँ की गई है? प्रश्न आपका, भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका खड़गपुर में। कहाँ? भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कहाँ किया गया था? खड़गपुर में किया गया था। की स्थापना कहाँ किया गया था? खड़गपुर में किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 21 नंबर, प्रश्न है 21 नंबर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम एशियाई कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम एशियाई कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर पहले भी बता दिया दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर है एशियाई नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने, यानी कि दोस्तों ये भारत का है और ये एशिया में प्रथम था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 22 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों यह दिया गया था 1913 में गीतांजलि पुस्तक पर, साहित्य के क्षेत्र में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 24 नंबर, डॉक्टर अमात्य सेन को
किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में अस्थायी शासन के जनक कौन था? भारत में स्थानीय शासन के जनक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 26 नंबर, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो 26 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लॉर्ड हेडिंग द्वितीय के शासनकाल में और 1911 में हुआ था। बंगाल विभाजन का रद्द 1911 में हुआ था और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 28 नंबर है, विश्व भारत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विश्व भारत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 29 नंबर, नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 30 नंबर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कोटा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कोटा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 30 नंबर, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया था? भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दोस्तों, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है? भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही दोस्तों, डुप्ले को कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 33 नंबर, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 34 नंबर, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैडम क्यूरी। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला है मैडम क्यूरी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 35 नंबर है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की गई थी? लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1935 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 36 नंबर, विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों यह आप सभी जानते हैं, बहुत बार दोस्तों वीडियो में बात किया गया है कि सीवी रमन को 1930 में भौतिकी क्षेत्र में किया गया था। किसको किया गया था? सीवी रमन को 1930 में भौतिकी क्षेत्र में किया गया था, विज्ञान के क्षेत्र में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 37 नंबर,
की होगा, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ठगी प्रथा का समाप्त किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 38 नंबर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही दोस्तों, 1835 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में लागू हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही दोस्तों, 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था? भारत में शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था? तो यह दिया था दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कठोरी आयोग ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त, सॉरी दोस्तों, प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? तो दिया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जब गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उस समय जो गवर्नर था वह था दोस्तों ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर था उस समय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आज दोस्तों रहने चाहिए यहाँ तक। तो दोस्तों आज जो भी त्रुटि हुआ है उसके लिए दोस्तों माफ़ी मांगते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, और तो आप मैथ का भी वीडियो डेली 2 गो आ रहा है, आप जरूर देखिए मैथ का भी वीडियो एकदम बेसिक से। जय हिंद, वंदे मातरम।